इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अंबा माता पुलिस ने महिला सहित 3 अफीम तस्करों को दबोचा। जांच हाटीपोल थाना पुलिस को सौंपी गई। पहले ही दिन उदयपुर न्यूज की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा रंग लाई। पहला डोनर वार्ड 10 से आया सामने। पार्षद भारती की अपील भी काम आई। महिला ने उड़ती फ्लाइट में दिया बच्चे को जन्म। प्लेटफॉर्म पर प्रबंधन ने किया आतिशी स्वागत। दुनिया का पहला मामला। और नाथद्वारा पालिका की अनदेखी से धड़ल्ले से हो रहा है अतिक्रमण। दबंग रसूखदार ने बावड़ी पर ही बना दिया मकान। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अफीम तस्करों के हत्थे चढ़ने की। शहर के अंबा माता थाना इलाके में अफीम की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 किलो 250 ग्राम अफीम और वारदात में उपयोग ली गई फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की गई। हालांकि इस मामले की जांच हाथीपोल थाना पुलिस को दी गई है। थानाधिकारी आदर्श कुमार परिहार ने बताया कि अंबा माता पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग अफीम की तस्करी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचते ही तीनों को धर दबोचा, जिनके नाम विशाल जोशी, कोमल वैष्णव और लाली के रूप में सामने आए हैं। गुरुवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अंबा माता थाना के थानाधिकारी द्वारा 2 किलो और 250 ग्राम अफीम जब्त की गई, जिसका अनुसंधान मेरे जिम्मे है। उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक विशाल जोशी हैं, दूसरा कोमल वैष्णव और तीसरा श्रीमती लाली। इन तीनों के पोजीशन से एक वाहन फॉर्च्यूनर के साथ यह अफीम जब्त की गई है। इनको गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज इनका कोर्ट में पेश करके हम रिमांड लेंगे और आगे का अनुसंधान किया जाएगा कि इन्होंने अफीम किससे प्राप्त की, किसको देने आ रहे थे, कहाँ से लाए, आदि ये सारी बातें। तो पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या इनका? अभी जानकारी लेंगे संबंधित थानों से। ये जिस थाने से स्थानीय निवासी हैं वहाँ से इनका क्राइम रिकॉर्ड लिया जाएगा। इनके पूर्व का कोई रिकॉर्ड है, सजा भी है, या इनके परिवार के सदस्य का कोई सजा भी रिकॉर्ड है। इस बिंदु पर भी अनुसंधान। थैंक यू। गुरुवार को दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में उस वक्त खुशी का माहौल हो गया जब एक गर्भवती महिला ने पायलट और फ्लाइट में उपस्थित एक डॉक्टर की सहायता से फ्लाइट में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। एक तरफ जहां वर्ष 2020 लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है और सभी यही चाहते हैं कि जैसे तैसे ये वर्ष खत्म हो और हम नए साल में प्रवेश करें, वहीं दूसरी ओर आसमान में उड़ते विमान में गुरुवार को एक गर्भवती महिला द्वारा नवजात को जन्म देने से खुशी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसमें पायलट और एक डॉक्टर की सहायता से महिला की डिलीवरी कराई गई और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं बेंगलुरु में लैंडिंग के दौरान इंडिगो के पूरे क्रू ने पोस्टर, चॉकलेट और गुब्बारों से प्लेटफॉर्म को सजाया और महिला का स्वागत किया। यह अनूठा दृश्य आज से पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया, लेकिन गुरुवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यह दृश्य देखकर न सिर्फ इंडिगो के सभी वर्कर्स खुश थे, बल्कि नवजात को जन्म देने वाली मां भी काफी खुश नजर आई। देश भर में कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा एक जीवन दान बनकर सामने आने लगा है। प्लाज्मा डोनेशन से न सिर्फ उस मरीज को बचाया जा सकता है जो कोरोना से लड़ रहा है, बल्कि उसके पूरे परिवार को खुशियां दी जा सकती है। इसी संकल्प के साथ उदयपुर न्यूज ने आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा मुहिम का आगाज बुधवार को किया। उदयपुर न्यूज की मुहिम का हिस्सा कई शहरवासी बने। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और अपना प्लाज्मा डोनेट करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम गुरुवार को पहुंची मल्लाह तलाई क्षेत्र के वार्ड 10 में, जहां पार्षद गिरीश भारती ने वार्ड वासियों से अपील करते हुए वार्ड के ही एक संक्रमित हुए जागरूक नागरिक से प्लाज्मा डोनेट करने का संकल्प दिलवाया। चलिए देखते हैं क्या है हमारी मुहिम। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। उदयपुर न्यूज़ की टीम आज वार्ड नंबर 10 में पहुंची है, मल्लाह तलाई क्षेत्र में पहुंची है, जो कि गिरीश जी भारती का वार्ड है। ये यहाँ के पार्षद हैं। उदयपुर न्यूज़ ने
अपनी एक मुहिम के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को प्रेरित करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसका नाम है आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा। जी हाँ, जिस तरह से अभी कोरोना से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा एक जीवनदान बनकर सामने आ सकता है, उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं, जो लोग कोरोना से जीत चुके हैं, या यूँ कहें कि जो कोरोना को जीतकर योद्धा बन चुके हैं, वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना से जूझ रहे मरीजों की ज़िंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उदयपुर न्यूज़ की टीम इस वक्त वार्ड 10 में मल्ला तलाई क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद के साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें हम इस कार्यक्रम का हीरो कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि वह कोरोना को हरा चुके हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का मानस बना लिया है। जी हाँ, उदयपुर न्यूज़ इनसे बात करेगा, लेकिन उससे पहले वार्ड पार्षद से जानेंगे कि इनके वार्ड में अब तक कितने संक्रमित मिल चुके हैं और आपकी तरफ से क्या प्रयास आप करने वाले हैं उन लोगों को प्रेरित करने के लिए। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जन स्वास्थ्य को लेके इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, आपका प्लाज्मा और कोरोना का खात्मा। वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका ये प्रयास जो जब सफल हो जाएगा तो पूरा शहर आपका आभारी रहेगा। अब रही बात यहाँ पे मेरे वार्ड क्षेत्र की करूँ तो यहाँ पर लगभग 15 से 20 कोरोना पॉजिटिव आए थे और सबसे बड़ी खुशी की बात है मैक्सिमम जो आंकड़ा है हमारे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव होने का वो बहुत अच्छा रहा। सब लोग नेगेटिव हुए हैं और उसके लिए हमने जो प्रिकॉशंस रखी, चाहे वार्ड में सैनिटाइज़ करने की हो, उनके मोटिवेशन की हो, उनके ट्रीटमेंट की हो, उन सबको हमने फोकस करते हुए इसको स्प्रेड नहीं होने दिया। इस कारण जो ये संख्या है ये बहुत ही कम रही है। अब रही बात जो नेगेटिव आए हैं उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि उनका जो प्लाज्मा है यदि वो डोनेट करते हैं तो वो 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम आए दिन अखबार, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप और कई मीडियाओं के माध्यम से देखते हैं कि जब लोग अपने अंतिम स्थिति कह सकते हैं या उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं तब डॉक्टर उनको एक राय देता है कि आप कहीं से प्लाज्मा मैनेज कर लो। ये एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लो संजीवनी बूटी है। इस संजीवनी की बूटी के प्रयास में आदमी इधर उधर भटकता है, सब जगह प्रयास करता है कि मुझे कहीं से प्लाज्मा मिल जाए। तो प्लाज्मा इतना आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, एक संगठन तैयार करना पड़ेगा जिनके पास प्लाज्मा डोनेटर की एक टीम हो। इसी में जो उदयपुर न्यूज़ जो है प्रयास कर रही है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसकी शुरुआत इन्होंने हमारे क्षेत्र से की है। हमारे क्षेत्र के यहाँ के नरेंद्र जी जो रामपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो खुद पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, इन्होंने इस प्रयास में सबसे पहले अपनी आहुति देने के लिए अपने आप को आगे तैयार किया है कि मैं नेगेटिव हूँ, यदि मेरा प्लाज्मा किसी के काम आ सकता है तो मैं सबसे पहले दूंगा। और उन्होंने यहाँ तक प्रयास किया है कि हम लिस्टेड करेंगे हमारे क्षेत्र में जितने भी जने आए हैं जो नेगेटिव हो गए हैं वो हेल्दी हैं और जो इसकी गाइडलाइन है, जो डोनर हैं, जो जिस गाइडलाइन में जो डोनेशन दे सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उन सबको हम लिस्टेड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जब भी ज़रूरत पड़े वो आधी रात को प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहें। मैं आपकी टीम का, मेरे व्यापार संघ के नरेंद्र जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, यशवंत जी हैं, इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्रयास सफल रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी यही कामना करेगा कि हमारी इस मुहिम से शहर का हर वो खासो आम जुड़े जो कोरोना को हरा चुका है, कोरोना से जीत चुका है और अपना प्लाज्मा डोनेट कर उन लोगों की ज़िंदगी बचा ले जो मौत के मुहाने पर खड़े हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी भाई साहब हैं जो कोरोना को हरा चुके हैं और कोरोना से जीत चुके हैं। सर, अपने अनुभव शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। किस तरह का आपका अनुभव था जब आपको पहली बार सूचना मिली थी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? सर, मैं दिनांक 14 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। 2 दिन घर पे होम आइसोलेशन रहा था। फिर मैं कुछ बुखार मेरा 102-103 रह रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं घर पर नहीं रखे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, वहाँ जाकर इलाज अच्छा था। मैं चित्रकूट नगर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, डॉक्टर ने बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट किया। मैं 4-5 दिन बाद वहाँ से नेगेटिव हो गया। सब मैं 17 को एडमिट हुआ था, 24 तारीख को मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। उसके बाद 5 दिन मैं घर पर रहा था, आइसोलेशन रहा था और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मुझे लगता है कि
उस दरमियान मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बुखार रहा था, कुछ बाहर नहीं रहता। फिर मजबूरी और हिम्मत रखी मैंने, और खाना नहीं छोड़ा कभी भी। खाने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता, खाना जैसा भी लगता वो खाना खाता, गर्म पानी पिया, मुंह में कुछ भी स्वाद नहीं था, फिर भी खाना खाया, पानी पीता रहा। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका हूँ और इस लड़ाई को मैं लड़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि शहर में बहुत से लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नेगेटिव हो चुके, जो स्वस्थ हैं और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर सबको अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कोई किसी मौत के मुंह पे खड़ा है आदमी, उसको प्लाज्मा मिल जाए समय पे तो उसकी जान बच सकती है। बिल्कुल, आपने मानस बनाया सर, प्लाज्मा डोनेट करेंगे आप? मैं प्लाज्मा डोनेट के लिए तैयार हूँ। मुझे गाइडलाइन के अनुसार 30 दिन या 40 दिन बाद प्लाज्मा चाहिए है। मेरा ए पॉजिटिव है, मुझे कॉल कीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। रामपुरा क्षेत्र में नरेंद्र जी भाई साहब जो इस वक्त हमारे साथ थे, कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना से जीत चुके हैं, कोरोना को हराकर अब दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए भी अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उदयपुर न्यूज़ की मुहिम कोरोना का खात्मा, आपका प्लाज्मा, हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और यहाँ पर हैं। सर, अपना नाम बताएं और आपके परिवार में भी सुना है कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, आप भी उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं, उनसे प्लाज्मा डोनेट कराने वाले, क्या कहना चाहेंगे? मैं भूपेंद्र शर्मा। 12 तारीख को मेरे घर में मेरे फादर को जब बुखार आया तो हम उनको टेस्ट कराने, डरते हुए टेस्ट कराने हॉस्पिटल पहुंचे तो पता लगा कि उनको निमोनिया है। तो उस निमोनिया की जांच के दौरान मेरे मदर, ब्रदर और उसकी पत्नी तीनों पॉजिटिव हो गए वहाँ पर लोगों के टचिंग के कारण। उसके बाद हमने उनको अरावली में ट्रीटमेंट कराया, यहाँ से कोई आराम नहीं होने के कारण पैसिफिक ले गए, वहाँ से वो नेगेटिव से पॉजिटिव पूरा परिवार, पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा परिवार हो चुका है। और मैं उनको चारों को गाइडलाइन के हिसाब से मोटिवेट करके उनका प्लाज्मा डोनेट कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करूंगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। और सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और लोगों से दूरी बनाए रखें। जी बिल्कुल, इस कोरोना काल में मास्क ही आपका वैक्सीन है और जितना ज़्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, जितना ज़्यादा आप मास्क का, सैनिटाइजर्स का, हाथ धोने का प्रयोग करेंगे, उतना ही आप संक्रमण से संक्रमित होने से बच सकेंगे। हमारे साथ एक क्षेत्रवासी और हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने कुछ सोचा है उन लोगों से बात करने का या उन्हें मोटिवेट करने का जो अब प्लाज्मा डोनेट करने के योग्य बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, नाम बताएं। मैं यशवंत सामरिया, निवासी अमरनगर। सबसे पहले तो मैं आप उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। मतलब मुहिम अति सराहनीय है, शायद इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखने को बहुत जल्द मिलेगा। फिर मैं रामपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र जी राठौड़ का भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीत के अब मैं लोगों को मोटिवेट करने निकले हैं बाहर कि वो करने को तैयार है, तो और भी लोग कर सकते हैं। और लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलेगी, उनको बाहर आना चाहिए और इस तरीके से एक मुहिम को जुड़ के लोगों की जान बचाने का मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई डोनेट करके कुछ चीज़ किसी को बचा सकते हैं तो उसके लिए आगे आना चाहिए। अगर ऐसा होता है कोई हमारे थ्रू अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करने जाएगा, उसका हम जब भी 144 ख़त्म होगी धारा, उसका प्रेरणा किचन परिवार की तरफ से एक प्रोग्राम रखा जाएगा। उन सबको चिन्हित करके उन लोगों को हमारा प्रेरणा किचन परिवार की तरफ से सम्मान स्वरूप एक जो भी शील्ड वगैरह जो भी बनाएगी हम लोग तय करेंगे वो दिया जाएगा, वो अगर हमारे थ्रू वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। और मैं एक बार पुनः फिर सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बाहर निकल के आए और लोगों के साथ खड़े रह के उनको मोटिवेट करें, उनकी जान बचाने में मदद की है। बिल्कुल सम्मान के योग्य हैं वे लोग जो अब कोरोना से जीत चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं। एक बार फिर कहेंगे, अगर कोरोना को हरा चुके हो तो लोगों को भी कोरोना से लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े उन परिवारों को है इंतजार तुम्हारा। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा में फिलहाल इतना ही। आपको अन्य क्षेत्र में अन्य लोगों से और मिलवाएंगे, अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलवाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे उदयपुर शहर में कम से कम कोरोना से किसी की मौत ना हो, क्योंकि हम साथ हैं, आप साथ हैं, आपके साथ हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं उदयपुर के CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी प्लाज्मा डोनेशन के बारे में। नमस्कार। उदयपुर न्यूज़ की अनूठी पहल आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा
बहुत शानदार पहल है। इसका मैं उस न्यूज़ चैनल को साधुवाद देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, जो सिम्टोमेटिक थे और हमारे हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी ठीक होकर घर जा चुके हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपना प्लाज्मा डोनेट करें और जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जो पॉजिटिव जूझ रहे हैं उनके आपके 1 यूनिट से और 1 जना 2 यूनिट दे सकता है। आपके इस अमूल्य योगदान से, दान से किसी की जान बच सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, प्लाज्मा देने से शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। सारी रेड ब्लड सेल्स, सारी WC जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, सारी सेल्स मशीन के थ्रू वापस बॉडी में आ जाती है और सिर्फ प्लाज्मा ही जाता है जिसके अंदर एंटीबॉडी होती है। अतः इस जो न्यूज़ चैनल का मैं दोबारा धन्यवाद देते हुए सभी से निवेदन करूंगा, अपना प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। धन्यवाद। रायपुर में गुरुवार को जिला जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की ओर से कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में आम लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और हाथों हाथ इस पर जवाब मांगा। इस मौके पर पुलिस, PWD, PHED, बिजली विभाग, DSO, नगर निगम, RTO, शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ ही सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। जन सुनवाई में सर्वाधिक शिकायतें पानी, बिजली और पेंशन डिपार्टमेंट से जुड़ी सामने आई। कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने संबंधित अधिकारियों को इसके जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में पिछले महीने आए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नदी, नाले, तालाब, बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के राजस्थान चेयरमैन दिनेश माली द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई PIL में माननीय हाईकोर्ट ने तालाबों, नदी और नालों से अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए। वहीं राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को 90 दिनों के अंदर जांच कर तालाबों और सभी वाटर बॉडी को अतिक्रमण से मुक्त करने व अतिक्रमियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन शायद यह आदेश ब्रजपुरा के प्रमोद छापरवाल पर लागू नहीं होते। अदालत के निर्देश के बावजूद भी अपनी मनमर्जी से बावड़ी पर कंस्ट्रक्शन कर मकान का निर्माण कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज के सूत्र बताते हैं कि बावड़ी भी द्वारकाधीश जी की है। इस संदर्भ में नाथद्वारा पालिका आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा से बात की गई तो उनका कहना था कि आप द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। बावड़ी पर जाकर मौका मुआयना करवाते हुए इसकी जांच की जाएगी। साथ ही उसी वार्ड की पार्षद ललिता काबरा को जब इस बारे में अवगत कराया गया तो उनका कहना था कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है और अगर इस तरह की बात है तो पालिका जाकर इसकी जानकारी करूंगी और उचित जांच के लिए शिकायत भी करूंगी। वहीं इस संबंध में स्थानीय क्षेत्रवासी से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये वर्षों पुरानी बावड़ी है। कई दशकों से इस बावड़ी का पानी क्षेत्रवासी पीते आए हैं। वहीं आसपास के मोहल्लों में भी यही से पानी भरा करते थे, लेकिन बावड़ी के ऊपर मकान का निर्माण हो गया है और उसका कचरा और मलबा बावड़ी में ही डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप बावड़ी का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई आके कहता तो मेरे को जानकारी रहती और मैं ऐसा, मेरे को मकान में जानकारी नहीं है। क्या करना क्या नहीं करना वो मैं नगर पालिका से जाऊंगी और जांच करूंगा। ये कहूंगी भाई ये बात हो रही है, वो जानकारी करके जो उचित होगा जो कर। ये बहुत टाइम से बावड़ी बनी हुई है। आपने इसका पानी भी यूज किया होगा, नाते भी थे, पर अब आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? तो इसलिए मतलब पानी से गंदा करते जो आज डाल दे तो पीछे गंदा पानी हो गया तो कैसे? कितने सालों से आप ये पानी जो बावड़ी बनी हुई है आपकी देखते हो? साल से बिना शादी नहीं करी, 60-70 साल होगी तो अब मेरी शादी कोई 60 साल तो हो गई। तो उससे पहले हम नहाते ही पानी यूज करते थे? हाँ यूज करते थे। तो सर ये भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ अभी? हाँ ये नया बनाया। ये भी नया बनाया ना? इस बारे में आपने इनको कहा क्या कि इस बावड़ी को आप साफ करवा दो, इस तरीके से आप इसमें कूड़ा कचरा डाल रहे हो तो? पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी लेटेस्ट किया ना। मोदी छापरवाल ने बावड़ी पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, सर वो पॉसिबल नहीं है। वो एक ठाकुर जी की ज़मीन है, द्वारकाधीश जी की, और आप अच्छा ज़मीन पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। सर नगर पालिका ने क्या परमिशन दी इस बेस पे? देखिए अभी आपके संज्ञान में मेरे ये लाया गया है, मेरे संज्ञान में कि वहाँ पर बावड़ी पर ऐसा कोई निर्माण हो रहा है, तो हम अभी उसकी जांच करा लेते हैं, मौका रिपोर्ट करा लेते हैं और यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा गलत निर्माण किया गया है या अवैध निर्माण किया गया है तो जांच के उपरांत जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हम करेंगे। ऐसा है कि PL जो लगाई गई है हाई कोर्ट में, उसमें 3 महीने का आदेश श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिया गया है और कलेक्टर महोदय को ये आदेश दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो जो है तालाबों पर कार्रवाई करें
तो इस अनुरूप ऐसा है कि अभी जो है कलेक्टर से मिलने के बाद जो ये आदेश शुरू होने की संभावनाएं जो थी उसमें, तो मैं जो है पिछली 26 तारीख को कलेक्टर साहब से मिला हूं और उन्हें ये सारी जानकारी दे चुका हूं। अब रही बात कार्रवाई की, तो 3 महीने का समय है, तो कलेक्टर साहब और यहाँ नाथद्वारा के एसडीएम और आईओ को जो आदेशित कर रखा है कि उन पर वो कार्रवाई करें, अभी वो कार्रवाई में वर्तमान में कार्रवाई रत है ये सारी चीज़ें, और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। कुरावड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेमला में गुरुवार को नव निर्वाचित सरपंच भरत मीणा, उप सरपंच भगवती लाल डांगी और समस्त वार्ड पंचों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरे गांव में रैली निकाली। बाद में शुभ मुहूर्त पर पंचायत भवन पहुंचकर खाखल देव मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में ग्राम विकास अधिकारी मनीष बंशीवाल ने पदभार ग्रहण करवाते हुए स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर सभी निर्वाचित सदस्यों ने गांव की जनता को विजय बनाने का आभार जताते हुए ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में न्यू विद्यानगर के वार्ड 30 में 2 महीने से खुले पड़े नाले के गड्ढे रोज हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। गुरुवार को भी वहां से गुजरने वाली एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर समाज सेवी अमित श्रीवास्तव और पार्षद रमेश जैन भी पहुंचे। श्रीवास्तव ने मौके पर एएन हरीश त्रिवेदी से टेलीफोनिक चर्चा करते हुए गड्ढे में फंसी गाड़ी को बाहर निकालते हुए रास्ता बहाल कराया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार नगर निगम में कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक शहर के गड्ढों के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, तब तक नगर निगम सुध नहीं लेगा। मैं मनीष राज बांसी, स्थायी निवासी न्यू विद्यानगर। ये हमारे गली के बाहर किराने की दुकान के यहाँ 3 महीने से खड्डा पड़ा हुआ है, स्लेब हट गया है। कई बार पार्षद को संपर्क किया, मैंने खुद में पत्र लगाए। रमेश जैन, वार्ड नंबर 30। ठीक है साहब। उसके बाद ये हमने पत्थर भी लगाया, किराने की दुकान वाले भी लगाया। 30-40 गाड़ियाँ पहले भी गिर गई, आज मेरी गाड़ी गिर गई। अब टैक्सी गाड़ी है साहब, कैसे क्या इसका होगा? कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान है। अब ये कंपोजिशन कौन दे और इसका मुआवजा भरपाई कौन करे? कोई बोलने वाला है नहीं। इतनी बार कह दिया पर कोई सुनाई करने वाला है नहीं। अयन साहब भी आए, उन्होंने कहा तो आपको टेंशन वाला नहीं चाहिए, हमारे तो खड्डे पड़ते रहते हैं, चलता रहता है, हम क्या करें? ये तो नगर निगम का काम है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। अब ये कहाँ का न्याय है? नगर निगम के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमगरी में आए दिन हादसे हो रहे हैं। आज भी एक कार जो यूआईटी द्वारा निर्मित नाला है उसके वहाँ जगह छोड़ने से उसमें फंस गई थी। कई गाड़ियाँ उस खड्डे में शिकार हो चुकी है, कई हादसे हो चुके हैं। 2 महीने से लगातार क्षेत्रवासी भी और पार्षद जी को भी और नगर निगम को भी अवगत करा रहे हैं, परंतु नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी एक कार मनीष जी की, हमारे क्षेत्रवासी की, उसमें स्टक हो गई, टायर फट गया गाड़ी का और काफ़ी नुकसान भी गाड़ी को हुआ। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश था, उन्होंने रास्ते को बंद करके जाम लगा दिया। मैं भी मौके पे पहुंचा, पार्षद जी को भी बुलाया और नगर निगम के जो महेश जी त्रिवेदी है उनको भी मौके पे बुलाया गया। गाड़ी को तो क्रेन से हटा दिया गया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तक क्षेत्रवासी आंदोलन नहीं करेंगे, रोडे जाम नहीं करेंगे, तब तक क्या नगर निगम सूद नहीं लेगा क्या? आज भी जब ये सब घटनाक्रम होने के बाद हमारे द्वारा प्रेशराइज करने के बाद नगर निगम ने उस जगह को तत्काल रिपेयर तो कर दिया, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मैंने महेश जी त्रिवेदी से निवेदन भी किया कि आप हिरणमगरी क्षेत्र में और भी जो जगह है उनको एक बार देख लीजिए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से टीम को वहाँ भेजा भी है और जो खड्डे खुले पड़े हैं, जो हादसे को न्योता दे रहे हैं, वहाँ रिपेयरिंग का काम करा जा रहा है। पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने भी 2 महीने में कई बार नगर निगम को अवगत कराया कि उस जगह को रिपेयर कर दीजिए, कई हादसे हो रहे हैं न्यू विद्यानगर में। लेकिन प्रश्न ही उठता है कि जब आप एक जनप्रतिनिधि की बात नगर निगम अगर नहीं सुन रहा है, वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हालत होगा? ये बहुत ही सोचना और सोचनीय विषय हम सभी के लिए। और मेरा नगर निगम से अनुरोध है, आप एसी के रूम से बाहर निकले, जागे और जनता की समस्याओं को जो। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरण मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. 1st floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442, 8107392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। के बाद आपका स्वागत है। काकरोली थाने के राज्यवास गांव में खेत से सूखा चारा लेकर अपने घर जा रहे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। बीच बाजार ट्रैक्टर में लगती आग को देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। वहीं चश्मदीदों में से कुछ लोग आगे आए और घरों से पानी की मोटर चालू कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही चालक ने ट्रैक्टर को आगे लेकर घास को जमीन पर गिराने का प्रयास किया, जिससे आग विकराल न हो, लेकिन चालक का यह प्रयास उल्टा पड़ गया और पास खड़ी 2 बाइकों ने आग पकड़ ली। वहां मौजूद कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मिट्टी और पानी डालकर बाइक की आग को बुझाया, जबकि ट्रैक्टर में मौजूद सूखा चारा जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि आग से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये वीडियो कुछ दिनों पूर्व का बताया जा रहा है और खूब वायरल भी हो रहा है। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बिलवाड़ा जिले से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से चोरी के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए हैं। थानाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दिनों भीम के मल्याथड़ी, टोगी और काला देह से 3 ट्रैक्टर चोरी हुए थे। इन तीनों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। टीम ने छानबीन की तो तीनों आरोपियों के नाम सामने आए, जिनके नाम भगवान सिंह, सुरेश सिंह, देव सिंह के रूप में सामने आए हैं। ये तीनों भिलवाड़ा में चोरी के मामले में गिरफ्तार होकर जेल में बंद थे। पुलिस ने अदालत के आदेश पर इन्हें प्रोटेक्शन
वारंट के पर गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने वारदातें करना कबूल कर लिया और इनकी निशानदेही पर तीनों ट्रैक्टर भी बरामद कर लिए गए। इनके खिलाफ अजमेर, बिलवाड़ा सहित कई थानों में चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में वांछित भी हैं। फिलहाल रिमांड पर चल रहे आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में विगत महीनों में 3 ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे दर्ज हुए। इसमें हमने पहले भी मुलजिम गिरफ्तार किए थे, कुछ ट्रैक्टर बरामद किए थे, जिसमें मुख्य सरगना भगवान सिंह जो उस समय फरार था उसको गिरफ्तार किया गया है। एक सुरेश रावत को गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमों से 3 ट्रैक्टर बरामद हो चुके हैं। अभी इनका रिमांड चल रहा है। अभी और मुकदमों का खुलासा होना इसमें बाकी है। ये दूसरे थानों में भी कई जगह वांटेड हैं और इनके वाहन चोरी के मुकदमे हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चुराते हैं, वाहन चुराना इनका है, पहले भी इनके मुकदमे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा सेवक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बाड़मेर की घटना से संबंधित आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेवजह राजनीति कर रही है। राजस्थान में जो घटना होती है उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। जैसे 12 का सच सामने आया है, इसी तरह यहाँ का भी सच सामने आ जाएगा। डोटासरा गुरुवार को सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निवास स्थान पर संवेदनाएं प्रकट करने जाते समय बिलवाड़ा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। डोटासरा ने राज्य में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के सवाल में जवाब में कहा कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है। अगर बात आई तो उनसे जानकारी मांगी गई है, यदि वह जानकारी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। गहलोत सरकार ने हमेशा पत्रकार हितों में ही कार्य किया है और पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी प्रदेश में नहीं होगी। डोटासरा ने नगरीय निकाय चुनाव के बारे में कहा कि कांग्रेस तो अच्छा ही कार्य कर रही है और भाजपा टुकड़ों में बटी हुई है। भाजपा के विधायक तो आपस में ही उलझकर अलग अलग बयान देते रहते हैं। अब वो ही तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है या आपस में लड़ना है। स्कूल ड्रेस के सवाल पर डोटासरा ने जवाब दिया कि अभी कोरोना काल होने की वजह से हम आमजन पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे। इस संबंध में कमेटी की और अभिभावकों की मंशा स्कूल ड्रेस बदलने की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रायपुर पहुंचकर विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया और कहा कि त्रिवेदी का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। घटना घट जाती है, उसके बाद में जो एक्शन है, आप देखिए एक्शन तुरंत होता है। आप 12 की बात आई, बच्चियों ने बयान दिए कोर्ट में जाकर के कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी। आप देखना कल बाड़मेर की भी जो भी स्थिति आएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर दोषी नहीं होगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ तो 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और 15 दिन के बाद में रात को जिस तरीके से हिंदू संस्कृति में सम्मान दिया जाता है सबको, वो ही नहीं दिया गया। तीसरा, उसकी माँ बिलख रही है, उसको आप डेड बॉडी से मिलने नहीं दे रहे हैं, फिर मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दे रहे हैं। और कल आपने देखा होगा, परसों एक वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ पर दबंगों ने मीटिंग की है और उस दलित परिवार को चैलेंज किया है। ये चीज़ें राजस्थान में आप बताइए कहाँ हैं? राजस्थान में डूंगरपुर में घटना हुई, गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं कि मौजूदा कानून में उन बच्चों की मांग को स्वीकार कोई भी सरकार नहीं कर सकती और मदन दिलावर जी वहाँ आग लगाने के लिए पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। तो कुछ लोगों की फितरत में है ये। और भारतीय जनता पार्टी तो आग लगाने के लिए जानी जाती, आग बुझाने के लिए तो जानी नहीं जाती। देखिए, स्कूल ड्रेस लोगों की जनभावना और अभिभावकों की, बच्चों की ये था कि जो मौजूदा ड्रेस है उससे थोड़ा सा बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अभिभावक भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने यह निर्णय किया था कि हाँ, स्कूल ड्रेस चेंज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसी दौरान कुछ अभिभावकों का ये भी आया कि इस कोरोना काल में हमारे लिए जो ड्रेस है वो सिलाना थोड़ा भारी रहेगा, तो इसके ऊपर अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। पत्रावली मेरे पास में है। हम अभिभावक के ऊपर भार भी नहीं डालना चाहते और अभिभावक और बच्चों की मंशा के अनुरूप जो कमेटी का निर्णय उसकी पालना भी कराएंगे। तो दोनों चीज़ों को देख करके जब स्कूल खुलेंगी तो हम लोग इसके ऊपर सरकार निर्णय करेगी। कोई पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है। अगर कोई बात आती है तो सरकार उससे जानकारी ले लेती है और वो जानकारी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जितनी स्वतंत्र
अच्छी परंपरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होती है। आप देखिए, जो पत्रकारों के कल्याण के लिए अगर कोई भी योजना आई है तो अशोक गहलोत जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में आई है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी। कांग्रेस तो अच्छा ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है कि आपको कहीं टुकड़ों में बटी हुई है। जब सतीश पूनिया जी अपना विधानसभा में भाषण देते हैं तो वरिष्ठ नेता सुनते नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं। वो जब ज्ञापन देते हैं महामहिम राज्यपाल को तो फिर सांसद एक दिव्या कुमारी जी दूसरी अपना ज्ञापन लेके जाती हैं। कटारिया जी कुछ कहते हैं, मदन दिलावर जी कुछ कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी इन दोनों के ऊपर कुछ कहते हैं। वसुंधरा जी कहाँ हैं, दूसरे कहाँ हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ये सब आप सबके सामने परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या मैं नहीं समझता कि वो जिस स्थिति में है वो चुनाव लड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे, ये उनको पहले तय करना पड़ेगा। केलवा थाना क्षेत्र की बामन टुकड़ा पंचायत में अतिक्रमियों के हौसले इतने बुलंद है कि 4 दिन पूर्व कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार और पंचायत द्वारा हटवाए गए अतिक्रमण के बावजूद अगले दिन ही अतिक्रमी ने पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जबकि जिला प्रशासन द्वारा इसे पाबंद किया गया था। जानकारी के अनुसार बामन टुकड़ा के मुक्तिधाम के पास बहने वाली गोमती नदी में गांव के कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर को दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने तहसीलदार राजसमंद और पंचायत समिति विकास अधिकारी सहित ग्राम पंचायत को नदी पेटे से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। 2 दिन बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी दस्ते को साथ लेकर पहुंचे और अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन दबंग अतिक्रमी ने अगले ही दिन फिर से पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने फिर से कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है। डूंगरपुर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए डूंगरपुर शहर में अलग अलग जगह पर बिना स्वीकृति हो रहे निर्माण को रुकवाया। नगर परिषद की टीम साबला नवा डेरा मार्ग पर हो रहे घर और दुकानों के निर्माण को रुकवाया। वहीं निर्माणकर्ता नगर परिषद की टीम से 2 दिन के भीतर स्वीकृत कागज दिखाने की बात कही। वहीं जब नगर परिषद की टीम रतनपुर मार्ग पहुंची तो यामाहा शोरूम के सामने हो रहे बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य को भी रुकवाया गया। वहीं नगर परिषद की टीम ने निर्माण सामग्री को जब्त नहीं किया है। वहीं नगर परिषद टीम ने अग्रिम आदेश तक निर्माण नहीं करने का आदेश दिया। आज शहर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको एक अभियान की तरह अभियान चलाया जाकर जो भी उनकी स्वीकृतियाँ चेक की गई हैं और जो भी स्वीकृति के विपरीत या बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उन कार्यों को बंद कराकर उन्हें पाबंद किया गया है और नगर परिषद से स्वीकृति लेकर या जो भी अग्रिम आदेश तक कार्रवाई मतलब किसी तरह का निर्माण कार्य न करें। जो जिस तरह जो ग्रीन जोन में जो काम हो रहे हैं उनकी स्वीकृति चेक की गई हैं। ऐसी कोई स्वीकृति नगर परिषद द्वारा जारी नहीं की गई है और जो लोग भी बिना स्वीकृति के थे या जिनके पास पुरानी स्वीकृति थी उनको पाबंद कराकर काम बंद करा दिया गया है। उदयपुर शहर की ग्राम पंचायत बड़गांव की वार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम सभा का आयोजन सरपंच संजय शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उप सरपंच मीनाक्षी सुथार ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ग्राम सभा का आयोजन हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी राकेश शिरवी ने बड़गांव ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और दूसरे विभाग के कर्मचारियों से समस्याएं जानी और ग्राम सभा रजिस्टर में अंकित किया गया और ग्राम पंचायत ने जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निराकरण का निर्णय लिया। इस अवसर पर ग्राम सभा प्रभारी रामजी लाल वर्मा, उप सरपंच मीनाक्षी सुथार, वार्ड पंच निशा शर्मा, चंचल सुथार, मंजू मेघवाल, खूबीलाल गमेती, पटवारी लक्ष्मण माली, कनिष्ठ लिपिक इंदिरा शर्मा, प्रधानाचार्य वंदना गलुंडिया, बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका स्नेहलता सहलोत मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंबा माता पुलिस ने महिला सहित 3 अफीम तस्करों को दबोचा। जांच हाटीपोल थाना पुलिस को सौंपी गई। पहले ही दिन उदयपुर न्यूज की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा रंग लाई। पहला डोनर वार्ड 10 से आया सामने। पार्षद भारती की अपील भी काम आई। महिला ने उड़ती फ्लाइट में दिया बच्चे को जन्म। प्लेटफॉर्म पर प्रबंधन ने किया आतिशी स्वागत। दुनिया का पहला मामला। और नाथद्वारा पालिका की अनदेखी से धड़ल्ले से हो रहा है अतिक्रमण। दबंग रसूखदार ने बावड़ी पर ही बना दिया मकान।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।